हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। देखो भाई, जैसे कि तुमने देखा कि इस मासिक परीक्षा में जो है इंग्लिश में जो है क्लास चैप्टर नंबर 6 से आ चुका है और अब 7 में से आएगा। तो और लेकिन हम अभी 5 में ही नहीं 4 ही पढ़ पा रहे हैं। तो हम लोग क्योंकि स्टोरीज को भी हमने पढ़ा था, तो अब हम स्टोरी को थोड़ा पीछे छोड़ करके यहाँ पर थोड़ा लेसन नंबर 6 7th और 7th तक पढ़ना पड़ेगा इस महीना। तो आज हम लेसन नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने। तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। आप लोग भी इसको पढ़ने की तैयारी करो और समझ लो थोड़ा सा। मैं भी इसको समझने की कोशिश करता हूँ। आप लोग इसको देखें। पार्ट नंबर है हमारे पास क्वालिटी। तो क्वालिटी का मतलब तुम जानते हो कि कोई कोई चीज़ की गुणवत्ता कहते हैं इसको। कैन यू शू मेकर बी कार्ड एन आर्टिस्ट। क्या तुम बल्कि किसी जूते बनाने वाले को कोई आर्टिस्ट का नाम दे सकते हो? कलाकार कह सकते हो उसे, कलाकार। यस, इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड टू हिज ट्रेड एंड एनी अदर आर्टिस्ट। उसने कहा कि किसी अन्य कलाकार की तरह अगर कोई आदमी अपने धंधे अपने बिजनेस के लिए बहुत गर्व के साथ काम करे, तो ट्रेड कहते हैं बिजनेस के लिए, तो वो क्या कहता है एंड द सम रिस्पेक्ट फॉर इट। और जो अपने धंधे और बिजनेस के लिए जो बहुत ही रिस्पेक्ट इज्जत करता होगा, वो जरूर उसको हम क्या कहेंगे, कलाकार कहेंगे। मिस्टर गैसलर इसको नाम है यहाँ पर। मिस्टर गैसलर क्या है? जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। उसने कहा कि जर्मन का रहने वाला एक जूता मिस्टर गैसलर हैं जो इस समय लंदन में शिफ्ट हो रखे हैं। इट इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट। वो अपने आप में क्या है कि निश्चित रूप से एक जूते बनाने वाला कलाकार है। रीड दिस स्टोरी टू हाउ टू डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। और इस पार्ट से तुम पढ़ोगे और देखोगे कि कैसे एक आदमी जो है अपने आप पूरा समर्पित कर देता है, डिवोट कर देता है अपनी पूरी लाइफ को अपने कला के लिए, जूते बनाने की पूरी कला के लिए कैसे इंसान अपने आप को समर्पित कर देता है। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। मेरे जो है लड़कपन, जो मेरे छोटे बचपन था, मैं उसको जानता था। मैं बचपन से उसे जानता था। बिकॉज ही मेड माई फादर्स फूड। क्योंकि उसने मेरे पिता के जूते बनाए थे। ही लिव्ड विद द एल्डर ब्रदर्स इन हिज शॉप। वो अपने छोटे बड़े भाई के साथ दुकान में रहता था। विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ द लंदन। लंदन के बहुत ही फैशनेबल हिस्से में जो है वो एक गली में उसकी दुकान थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्टिंग। अलग ही प्रकार की उसकी दुकान थी। उसकी दुकान थी जो बिल्कुल अलग से थी, दिखती थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन ऑन अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। उसका नाम में और कुछ नहीं था, केवल कहीं ना साइन बोर्ड था, ना कुछ निशान था, कुछ नहीं, केवल उसमें लिखा था गैसलर ब्रदर्स बस। एंड इन द विंडो, उसकी खिड़की में क्या था, अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट। उसकी जो जो वहां पर जो कांच की जो स्लेब स्लेब बना रखी थी जहां पर रखते हैं, उसमें केवल कुछ जोड़ी जूते रखे हुए थे। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड। वो केवल जूते तभी बनाता जब कोई ऑर्डर देता था। बना के नहीं रखते थे वो जूतों के, केवल ऑर्डर पे बनाते थे। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेड टू फिट। और अभी कभी उनके जो है बनाए हुए जूते कभी भी फेल नहीं हुए, खराब नहीं हुए, फिट फिट एकदम फिट होने में कभी अनफिट नहीं हुए। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड। वो ऐसे जूते बनाते थे कि जो सीम्ड टू बी देन, उनको देखने में ऐसा लगता था, एंड स्टिल सम सीम्स टू बी मेड, मुझे अभी भी ऐसा लगता था, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, एकदम बहुत ही अच्छे। और एक जिसको हम मिस्ट्रियस कहते हैं कि जिसमें एक रहस्य छुपा हो। मिस्ट्रियस मीन्स रहस्य। और बहुत ही सुंदर जूते वो बनाते थे, रहस्यमय और सुंदर जूते वो बनाते थे। मुझे आज भी याद है। आई रिमेम्बर वेल माई साई रिमा। मुझे याद है वो अपने बचपन का वो जब मैंने उनसे पहली बार वन डे, मुझे एक दिन याद है कि जब मैं उनसे पहली बार मिला, तो साई रिमार्क्स का मतलब होता है बहुत ही शर्मीले तरीके से बात करना। वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट ऑफ हिम माई यूथफुल फुट। में छोटे मेरे छोटे छोटे पैरों के वो जो है स्ट्रेचिंग आउट, मेरे पैरों को फैला रहे थे और नाप रहे थे, मतलब मेरे पैरों को। इज नॉट इट awful हार्ड टू डू। मैंने उनसे कहा था कि ये मेरे को कोई दुख, मुझे दर्द तो नहीं होगा इसको ये करने में, मिस्टर गैसलर, मैंने उनसे पूछा था। एंड हिज आंसर गिवन विद द सडन स्माइल ऑफ हिज द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड। अपनी दाढ़ी में जो लाल लाल जो दाढ़ी थी जर्मन की, तो उसने उसमें से आवाज मुझे मुस्कुरा करके कहा था कि इट इज एन आर्ट। जर्मन जर्मन लैंग्वेज में इस तरह से बोला उसने। इसने क्या है, इट इज एन आर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एक कला। इट इज एन आर्ट का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज एन आर्ट। तो उसने कहा कि ये एक क्या है, एक कला है, तेरे को कोई दर्द नहीं होगा। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो हिम वेरी ओपन। एक्चुअली होता क्या था कि हम सामान्य रूप से उसकी दुकान में सामान्य रूप से जाना नहीं होता था, बहुत समय बाद ही जा पाते थे। क्यों? हिज बूट्स लेस्टर ट्रेवल। उसके जूते जो है ना बहुत लंबे तक लास्टेड, बहुत समय तक चलते थे।
हैविंग समथिंग क्या था कि बियॉन्ड द टेम्परेरी, कभी उसके साथ मतलब कभी उसके पीछे जो है बिल्कुल सामान्य चीजें कुछ नहीं होती थी। सम एसेंस ऑफ फूड स्ट्रेटेज इनटू, उसके पीछे का सारा सार ये था, एसेंस का मतलब होता है सार, उस सब बातों की बात उसकी सिलाई और उसकी चीजें स्ट्रेचेज इनटू देम, उन पे जो जूतों पे उसके पीछे जो सबसे सबसे सार ये थी कि उसकी जूतों पे जो सिलाई होती थी वो इतने जबरदस्त होती थी। वन वेंट ऑन इट, एक कोई उसकी दुकान में जाए माना तो नॉट टू इनटू मोस्ट शॉप्स, जैसे सामान्य दुकानों में जाते हैं, बट रेस्टफुल, एक आरामदायक थी उसकी दुकान। एज वन एंटर द चर्च, जैसे हम किसी चर्च में चले जाएं, जैसे चर्च होता है ना, ईसाइयों का चर्च होता है, चर्च में चले, एंड सिटिंग ऑन द सिंगल विंडो चेयर, और वहां पर एक सिंगल चेयर, लकड़ी की चेयर लगी रहती थी, वेटेड, जहां पर हम उसका इंतजार करते थे और हम बैठ जाते थे। अ ग्लटर्ड साउंड, एक मतलब जो उसकी जो है बुदबुदाने की आवाज आती थी गले से, एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, और मैंने देखा कि एक छोटी 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 चप्पलों, बहुत समय बाद जब ये गया तो उसने देखा इसको, टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, उसने देखा कि चप्पलों की आवाज, बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड हिज वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, ऐसा पहन करके वो विदाउट कोट था, एक लिटिल बैंड उसके कमर में थोड़ा सा झुका हुआ था, इन लेदर एप्रन उसने पहन रखी थी, चमड़े की आगे से एक लेदर की जो बनी हुई थी एक एप्रन उसने पहन रखी थी, विद स्लीव्स टर्न बैक, और उसके हाथ जो है बाहों में ऊपर चढ़ा रखी थी, ब्लिंकिंग झपकती हुई आंखें, एज इफ अवेकन, जैसे लग रहा था कि अभी सो करके उठ रखा होगा, फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट्स, और जूतों के सपने देख करके ऐसा लग रहा था कि जूतों के सपने देख करके वो अभी उठ रखा होगा, ऐसा आदमी उसके सामने आता है। एंड आई वुड से, और बहुत समय बाद जब मैं उससे मिला तो मैंने उससे कहा, एंड आज, क्योंकि अब मैं जवान हो गया था, तो वो पहले बचपन में मैंने देखा, तो अब वो भी काफी वृद्ध हो गया था, उसके बारे में ही बता रहा है। हाउ डू यू डू, मैंने उससे कहा कि कैसे हैं आप मिस्टर गेस्लर, आप कैसे हो, तो कहता है, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या तुम मेरे लिए एक रशियन लेदर के जूते बना, रशियन लेदर से रूस के लेदर वाले जूते बना सकोगे, विदाउट ए वर्ड ऑफ वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही कैम, उसने मुझे बिना कुछ कहे हुए एकदम उसने मुझे छोड़ा, जहां से वो मुझे मिला था वहां से उसने मुझे छोड़ा, जहां से वो आया था बिल्कुल वहां से वापस बिना कुछ कहे सीधा वापस जाता, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, जहां से वो आया था उसी दुकान के दूसरे हिस्से में वो चला जाता है। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट, मैं इसके बाद फिर आराम करने लगा, इन द वुडन चेयर, लकड़ी के चेयर पर, इनहेलिंग द इसेंस ऑफ ट्रेड, इनहेलिंग द, इनहेलिंग माने अंदर सांस लेना, इनहेलिंग तुमने पढ़ा है, इनहेलिंग माने सांस लेना, द इंसेंस, इंसेंस का मतलब होता है गंध, सुगंध जो भी है, ऑफिस ट्रेड उसकी दुकान और उसकी बिजनेस, उसकी दुकान के अंदर जो चमड़े की जो गंध आ रही थी उसको मैं ले रहा था। सून ही वुड कम बैक, और जल्दी ही वो वापस आता है, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, उसके हाथ में क्या था, एक गोल्ड चमकीला पीला पीला और ब्राउन कलर का क्या था उसके पास, एक चमड़े का टुकड़ा था। विद आई फिक्स्ड ऑन ही, उसके आंखों में चिपकता, उसी पे चिपकी उसकी आंखें, ही वुड रिमार्क, वो कहता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, उसने कहा कि बहुत ही अच्छा चमड़े का टुकड़ा है। When I too had admired, मैंने भी कहा कि हाँ वास्तव में ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। He would be speaker, उसने फिर मुझसे कहा कि when do you want them, उसने कहा कि तुम इसे मतलब where do you want them, तब तुम इन्हें कब चाहते हो, मतलब उसने अपने जर्मनी लैंग्वेज में लिख रखा है, तो कहता है कि तुम्हें ये कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, मैंने कहा ओह अच्छा, आज एज सुन एज यू इन कन्वीनियंटली, कह कि तुम जितने भी आराम तारीख से जितनी जल्दी हो सके तुम इसको मुझे दे सकते हो। एंड ही वुड से, उसने कहा, टुमारो गुड नाइट, तुम कल रात आ जाना, और इफ ही वेयर हिज एल्डर ब्रदर्स, या तो तुम अपने बड़े भाई के से पूछता हूँ, आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पूछा, क्योंकि वो दोनों भाई यहाँ पर एक साथ रहते थे। देन आई वुड मरमर, मैं फिर उसके बाद मरमरिंग करना, बुदबुदाना, मैंने उससे बुदबुदाया, थैंक यू, मैंने धीमी आवाज से उससे कहा, थैंक यू, धन्यवाद आपका, गुड मॉर्निंग मिस गेस्लर, मैं सुबह सुबह जा रखा था, मैंने गुड मॉर्निंग उसे कहा, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई, उसने जवाब दिया, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में अभी भी उस लेदर को देख रहा था। एंड एज आई मूव टू डोर, मैं जैसे दरवाजे की तरफ मुड़ा, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, और मैंने उसकी चप्पलों की वही चप चप टिप टॉप की आवाजें सुनी, गोइंग अप द स्टेयर, जो वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, और जूते बनाने की कल्पना में ही उसको लग गया था कि मैंने इसके जूते कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पर तुम चित्र देख रहे हो कि एक आदमी यहाँ पर चेयर में बैठता है, उसके जूते ले करके वो किस प्रकार का ये गेस्लर है, उसके नाप ले करके, एक बार उसके जूतों की नाप ले करके वो अपना सीढ़ियों के ऊपर चला गया, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, मतलब वो किस तरह से उसने जूते बनाने ऐसी कल्पना करके वो
चला गया, उसने उसको देखा भी नहीं है, और ये गेस्लर वहां से ये लेखक वहां से बाहर निकल गया। I cannot forget that day on which I had occasion to see him. मैं वो दिन कभी नहीं, फिर वो लेखक कहता है कि मैंने वो दिन कभी नहीं भूला। I had occasion on to him. मैं एक विशेष उस दिन उसके पास मिला था। Mr. Gessler, then that last pair of boots cracked. You know, मैंने कहा था कि जो पिछला जूता आपने दिया था उसमें क्या हो गया था, क्रैक आ गया था, तुम जानते हो। He looked at me for the time without replying. वो मुझे कुछ देर तक बिना किसी जवाब के मुझे कुछ देर तक देखता रहा, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. वो ये मुझे उम्मीद कर रहा था कि मैं जो कह रहा हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ। Then he said, उसने कहा कि I would should great cracked. मैं वो क्रैक को देखना चाहता हूँ। It did, I am afraid. मैंने कहा it did, ये ऐसा हुआ, मुझे बहुत मैं भयभीत हूँ कि ऐसा हुआ है ऐसा। You good them wet before they found themselves. उसने कहा कि क्या तुमने इससे पहले कभी ऐसा किससे पहले कभी हुआ था? उसने कहा तो मेरे इससे पहले कभी नहीं हुआ। एट द ही लोअर्स हिज आइज, उसने एक बार उसको फिर नीचे की तरफ देख, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरीज ऑफ दीज बूट्स, एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग्स, सेंड देम बैक। He said, I will look at them. उसने कहा कि मुझे आपको ऐसा करने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने फिर भी आपसे कहा। उसने कहा कि कोई बात नहीं है, आप ऐसा करो कि वो जूते जो मैंने तुम्हें दिए थे, जिन जूतों की तुम बात करो, उसे लेके तुम वापस यहाँ आ जाओ। I will look at them, मैं उन्हें देखूंगा। Jum boots, he continues, उसने कहा कि मुझे वो जूते दिखाना। Are bad front birded, if can nothing with them, I take them off your will. उसने कहा कि अगर वो खराब जूते निकले और मेरे बनाए हुए जूतों में कुछ गड़बड़ी आएगी तो आई हुई है, तो मैं पूरे जूतों का जो आपने बिल चुकाया है मैं उसको वापस कर दूंगा। ऐसा उसने मुझसे कहा था। वंस ओनली, एक दिन, आई वेंट absent mindedly into his shop in a pair of boots bought in the emergency at some large firm. मैं लार्ज किसी एक दिन क्या हुआ, वो तो पुरानी घटना थी, उसने मुझे ऐसा बोला था। एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं एक बार उसके एब्सेंट में, मैं वहां गया और वो दुकान में नहीं था, तो मुझे जूतों की जरूरत पड़ी। मैंने एक बड़ी फर्म से एक बहुत महंगे जूते लिए उसके पास, बड़ी महंगी कंपनी से जूते लेकर के मैंने पहने हुए थे। मैं गया, he took my order without showing my any leather, and I could feel his eyes penetrating this inferior covering of my foot. At least he said, these are not my boots. अब वो मेरे जूतों को देखने लगा और बिल्कुल गहरी नजरों से उसने मेरे जूतों को देखा और उसने मुझसे कहा कि does are not my boots. उसने कहा कि ये जूते मेरे नहीं हैं, ये मेरे बनाए हुए नहीं है, क्योंकि मेरे को वो कंपनी के जूते लाए थे और उस कंपनी के जूतों में मुझे दुख रहा था। उसने कहा कि नहीं, ये मेरे जूते नहीं है। द टोन वॉज नॉट वन एंगर, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था। नॉर ऑफ सॉरो, न तो उसकी आवाज में दुख था, नॉट इवन द कंटेम्प्ट, और न तो उसकी किसी शिकायत थी। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट देन फ्रोज द ब्लड, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था कि उसके जैसे खून ठंडा नहीं होता, फ्रीज हो जाता है, इस प्रकार की धीमी ठंडकपन थी उसकी आवाज में। ही पुट his hand down and pressed the finger. उसने उन जूतों को देखा और उसने एक उस जूते पर जो है एक जगह पर एक अंगुली से दबाया, on the place where the left foot was not quite comfortable, जहां पर बायां पैर जहां पर आराम मुझे महसूस नहीं हो रहा था उस जूते में, मैंने उसे दिखाया था। उसने उस अंगुली से दबा करके उसको देखा। It would word your dear, उसने कहा कि ये जो है ये जगह है ना, he said, उसने कहा जहां पर ये तुम्हें परेशानी हो रही है, does big worms away are self respected, उसने कहा कि ये जो है ना, ये जो कंपनी है इन्होंने अपना आत्मसम्मान खो दिया है। वो ये कहता है जिन कंपनी ये जो बना रहे हैं इन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया, आत्मसम्मान खो दिया। एंड देन ही समथिंग हैड गिवन वाज विद इन देम, उसने कहा कि इसके बाद उसने ही स्पोक लॉन्ग एंड बेटरली, उसने काफी लंबी चौड़ी उससे बात करी। इट वाज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड, और मैंने उसके बिजनेस के बारे में और उसकी कठिनाइयों के बारे में, अब आज के ज़माने में उसकी कठिनाई और कितनी उसकी परेशानी हो रही है उसके बारे में मैंने उसे डिस्कस किया। तो आज हम इसके मैं देखता हूँ कि कितना हमारे पास और ट्रेड के बारे में हमने उससे डिस्कस किया। तो एक और पेज हम इसमें देख लेते आज। दे गेट इट विल, उसने कहा कि ये आज ऐसा कर देते हैं। ही सेड, उसने कहा दे गेट इट बाय
एडवर्टाइजमेंट। उसने कहा कि आज काम नहीं करते लोग, आज एडवर्टाइज और विज्ञापन के मार्फत से लोग काम सामान बेच रहे हैं, क्वालिटी के आधार पर नहीं बल्कि क्या पर है, विज्ञापन के आधार पर लोग काम बेच सामान के बेच रहे हैं, नॉट बाय वर्क, काम के आधार पर नहीं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, और ये हमसे दूर ले जा रहे हैं इसको हमसे। हु लव आवर बूट्स, जो कि हमारे जूतों को हमसे दूर ले जा रहे हैं जो अच्छी क्वालिटी के वाले हैं। इट गेम्स टू इज प्रेजेंटली इट इफ हैव नो वर्क, अगर ये देखो धीरे धीरे इसके काम को क्या हो जाएगा, काम अगर अच्छा नहीं करोगे तो तुम ये क्या कर दोगे, क्वालिटी धीरे धीरे घट जा रही है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, हर साल इसकी क्वालिटी और इसकी गुणवत्ता कम होती जा रही है। यू विल बी सी, तुम देखोगे। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, मैंने उसके चेहरे पर जो भाव देखे थे वो उससे पहले मैंने कभी नहीं देखे था। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्स सडनली इन हिज रेड बियर्ड, मैंने उसके लाल दाढ़ी से देखते हुए अचानक उसके चेहरे पर मैंने उसके दुख और परेशानी को देखा था कि आज एडवर्टाइज के आधार पर लोग सामान खरीदे, क्वालिटी के आधार पर, और हम सिर्फ क्वालिटी के आधार पर बनाते हैं, तो क्वालिटी के आधार पर बनने वाला सामान हमेशा महंगा होता है, और उसके लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है ज़्यादा लंबा इंतजार करने के लिए, और क्वालिटी वाला सामान बनाने में समय लगता है। तो वो कह रहा है कि धीरे धीरे क्या हो गया है कि हमारे पास अब लोगों का आना कम हो गया है। अब बेस्ट आई कुड, मैं जितना अच्छे हो सकता हूँ मैं कर सकता हूँ। आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दोज इल रिमेम्बर्ड बूट्स, मैंने देखा था कि जितने भी वो खराब ओमेंड बूट्स थे उसको मैंने इस परिस्थितियों में मैंने उनसे कहा था कि बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, उसके बाद उसके चेहरे पर वही चमक आ गई थी कुछ ही मिनटों के बाद। आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, मैंने कई प्रकार के जूतों का ऑर्डर उन्हें दिया। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, जो कि बहुत ही लंबे समय तक के लिए मैंने उन्हें जिसको लेने में मुझे बहुत समय लगे। एंड आई वॉज नॉट एवर टू गो हिम फॉर नियरली 2 years, और मैंने जब वो लिए वो तो बहुत साल मेरे साथ चल गए जूते लेकर के, और उसके बाद मुझे अगले 2 साल तक उसकी दुकान में जाने का कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो बहुत अच्छे जूते चल गए। इट वॉज मैनी मंथली बिफोर माई टेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, और कभी महीनों के बाद जब मेरा उसकी दुकान में जाने का समय मिला, दिस टाइम इज अपियर्ड टू बी हिज एल्डर ब्रदर, मुझे उसके बारे में उसका बड़ा भाई मिला। हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, जिसके हाथ पर एक लेदर का टुकड़ा था, उस दिन उससे मुझे उसका बड़ा भाई मिला। वेल मिस्टर गेस्लर आई सेड हाउ आर यू, मैंने उससे कहा कि मिस्टर गेस्लर कैसे हैं आप। ही कम क्लोज एंड peered at me, उसने मुझे पहचानने की कोशिश की। आई एम ब्रेडी वेल, मैं बहुत ठीक हूँ। ही सेड स्लोली बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन उसने कहा कि मेरे जो बड़ा भाई था वो खत्म हो गया है। उसने कहा कि मेरे जो भी था मेरा बड़ा भाई खत्म। एंड आई सॉ दैट इट इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एज्ड एंड वांट, उसने कहा कि मुझे अब वो भी काफी उम्र से काफी बड़ा हो गया था अपने आप में भी, लेकिन एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन्ड हिज ब्रदर, लेकिन मैंने आज से पहले उसके अपने भाई के बारे में बात करते हुए कभी नहीं देखा। मच शॉक्ड, मुझे काफी दुख हुआ। आई मर्मर्ड ओह आई एम सॉरी, मैंने धीरे से बुझवा के मैंने कहा ओह आई, मुझे बहुत दुख हुआ। यस ही आंसर, उसने कहा हाँ। ही वॉज ए गुड मैन, उसने कहा हाँ वो बहुत अच्छा आदमी था। ही मेड अ गुड बूट, वो बहुत ही अच्छा, जिसके पास ही गेस्लर के पास जाता उसने कहा कि वो बहुत अच्छे जूते बनाता था। बट ही इज डेड, लेकिन वो मर गया। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसने अपने सर को टच किया। वेयर ही हेयर हैड सडनली गॉन एंड देन इन एज हिज हैड बीन इन दैट ऑफ द पुअर ब्रदर्स, उसने जैसे कि अपने भाई के लेके अपना सर से टोपी निकाली और कहा कि मेरे भाई बहुत ही मेहनती आदमी था। ही इज इंडिकेट, उसने टू इंडिकेट, उसने संकेत दिया। आई सपोज सी कॉज हिज डेथ, द कॉज ऑफ, मुझे उसकी मृत्यु का कारण। डू यू वांट एनी बूट्स, उसने कहा कि मैं सुनना चाहता था कि उसकी मृत्यु कैसी हुई, लेकिन उसने कहा कि डू यू वांट एनी बूट्स, तुम कोई जूते चाहते हो। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसने बड़े भाई ने उसने मुझे दिखाया कि उसने उसके हाथ पर एक जूता लेदर एंड हिज, उसके हाथ पे एक चमड़ा था उसके हाथ पर। इट इज अ ब्यूटीफुल पीस, उसने कहा ये भी बहुत ही अच्छा चमड़ा है, अगर तुम इससे जूता बनाना चाहते हो तो। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, मैंने बहुत सारे चूड़ियों की उसको जो है उसको ऑर्डर दिए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे कैम, ये बहुत ही, और इसको देने के बाद मुझे बहुत समय लग गया उसके पास मिलने के। बट दे वेयर बेटर देन एवर, लेकिन वो हमेशा क्या थे कि वो हमेशा जिस पहले की तरह वो हमेशा क्या थे, बहुत ही अच्छे थे। वंस सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, और सामान्य रूप से आप इनसे बाहर नहीं निकल सकते। एंड सून आफ्टर
दैट आई वेंट अब्रॉड, और उसके बाद मैं कहाँ चला गया, विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर, एक साल के बाद क्या हुआ पहले, आई वॉज अगेन टू लंदन, इन लंदन, मैं एक बार फिर लंदन वापस आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और मैं सबसे पहले उसी पुराने दोस्त की तरफ गए। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, मुझे एक आदमी मिला वहाँ पर जो 60 साल का था। आई कैम बैक टू वन ऑफ द 75 पिंच्ड एंड वॉर्न who generally this time did not at first know me, और वो ऐसा आदमी था जो मुझे पहली बार मिला था। डू यू वांट एनी बूट्स, उसने कहा कि मुझे कुछ, आपको कोई जूते चाहिए। ही आस्क, आई कैन मेक देम क्वाइट क्विकली, इट इज अ ब्लैक डाइम आंसर्ड, प्लीज प्लीज आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, उसने कहा कि अरे आप रुक जाओ, मेरे पास बहुत प्रकार के जूते। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन एनी इवनिंग then they came one by one. I tried them on in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it as once they my on hand. मैंने इस बार के चेक बना करके उसको सब दे करके उसको ले आया। आई वीक, एक हफ्ते के बाद पासिंग द लेटर स्ट्रीट, वहाँ पर जब मैंने चिट्ठी उसको पहुँचाई गली में, आई थॉट आई वुड गो एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडली द न्यू बूट्स फिटेड, मैंने उसको देखना चाहता कि किस प्रकार से नए जूते बन रखे हैं, मैं देखने गया था। बट व्हेन आई कम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नेम वाज गॉन, मैं जब वहाँ गया तो उसकी दुकान में उसका नाम ही नहीं था, वो गेस्लर ब्रदर्स का नाम गायब हो चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत ही दुखी हुआ। इन द शॉप, दुकान के अंदर, देयर वाज ए यंग मैन, एक दुकान में एक बहुत ही यंग लड़का बैठा हुआ था, विद इन इंग्लिश फेस, और अंग्रेज चेहरा उसका था। मिस्टर गेस्लर इन, मैंने उससे पूछा क्या गेस्लर हैं, उन्होंने कहा कि नो सर, ही सेड नॉट, बट ही अटेंडेड टू एनीथिंग विद प्लीजर, उसने कहा कि यहाँ गेस्लर नहीं है, लेकिन मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी है, मैं आपको बहुत, वी हैड टेकन द शॉप ऑफ, हमने उससे वो दुकान खरीद ली है। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर, उसने कहा हाँ आपने ठीक किया, लेकिन ये मिस्टर गेस्लर कहाँ गए। ओ ये आंसर, ही डेड, उसने कहा कि वो मर चुके हैं। डेड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, लेकिन मैंने पिछले हफ्ते ही उनसे जूते खरीदे थे। ही सेड पुअर ओल्ड मैन, उसने कहा कि बहुत ही बुजुर्ग आदमी। स्टारवेशन हिमसेल्फ, उसने कहा कि वो बहुत ही भूख से मर गया, धीरे धीरे भूख से मरना, स्लो स्टारवेशन, धीमे धीमे भूख से मरना। ही डॉक्टर कार्ड इट, द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने कहा कि वो भूख से मरा। इट यू सी दैट द वर्क इज सच अ वे, उसने कहा कि अपने काम में इतना ध्यान लगाया। वुड कीप द शॉप ऑन, वुड नॉट हैव द सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, उसने अपने जूतों के अलावा किसी और चीज पे काम ध्यान दिया, इन्हें खाने पे ध्यान नहीं दिया। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब उसको कोई काम मिलता था, ही टुक हिम सच अ टाइम, वो उस पर बहुत टाइम लगाता था। पीपुल वांट टू वेट, लोग इंतजार नहीं कर सकते थे, एक जूते बनाने में लोग इंतजार नहीं कर सकते थे। ही लॉस्ट एवरीबॉडी, उसने धीरे धीरे सब कुछ खो दिया। एंड देयर ही इज डेड एंड ही हैड सिट, और जब वो बैठा, गोइंग एंड ऑन, और वो करता रहा। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट टू मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट्स, उसने कहा कि ऐसा लंदन के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो जूता बना सकता है। बट लुक एट द कंपटीशन, आप देखो आज के ज़माने में कंपटीशन कितना हो गया। ही नेवर एडवर्टाइज, उसने कभी अपना विज्ञापन नहीं दिया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, जबकि उसके पास सबसे अच्छा लेदर भी था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, जो अपने आप ही बनाता था। वेल देयर इज इट, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज, और तुम्हें उसकी आइडिया से क्या उम्मीद कर सकती। बट स्टारवेशन, उसने कहा लेकिन भूख से। देन मे बी बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज, उसने कहा कि भूख से ऐसे कैसे मर गया। उसने कहा कि बट आई न्यू माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, वो रात भर मेहनत करता रहता था, पूरी दिन भर रात भर मेहनत करता था जूते बनाने के लिए, रात भर दिन भी। टू द एवरी लास्ट यू सी, तुमने देखा होगा कि पूरी रात और दिन वो अपने खाने के बारे में नहीं सोचता। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उसको देखता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टिम टू ईट, और उसने कभी भी खाने के लिए जो है काम छोड़ा नहीं। नेवर हैड पेनी इन द हाउस, उसके घर में कोई भी पैसे देने वाला नहीं था। ऑल वेंट टू रेंट, उसका जितना भी पैसा था वो सब किराए पे चला जाता था, रेंट पे चला जाता था, एंड अदर खरीदने में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, इस प्रकार से वो कैसे लंबा तक जिंदा रह सकता था। सो डोंट नो ही रेगुलरली ही इज फायर गो आउट, और जिस प्रकार से धीरे धीरे वो उसको समाप्त हो गया। लेट हिज फायर गो आउट, ही वॉज ए करेक्टर, वो बहुत ही
वो एक ऐसा चरित्र था, बट ही मेड गुड बूट्स। लेकिन वो एक ऐसा इंसान था जिसने बहुत मेहनत, लेकिन वो बनाता बहुत जबरदस्त जूते था। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, और मैंने कहा हाँ वो बहुत ही अच्छा जूते बनाता था। और इस प्रकार से उसने देखा था कि किस प्रकार से बिना क्वालिटी के, बिना कंपटीशन के आज के ज़माने में कोई आदमी अपने बिजनेस को चला नहीं सकता है क्वालिटी के साथ साथ। तो इस प्रकार से देखा कि क्वालिटी होगी तो काम चलाना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार से ये कहानी थी। जॉन ग्लेसरवर्थी ने इस कहानी बनाई थी, इसको आप देखेंगे। कल हम इसके बारे में क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे।